दोस्तों, हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो कि इस दिनों डिस्टर्ब चल रहे हैं। मैं उनके लिए कुछ अपडेट लेके आया हूँ और साथ ही साथ आप लोगों को भी मैं एक सूचना देना चाहूँगा। देखिए, निराशा का दौर वास्तव में आपके लिए चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जब निराश आपको हम उस समय नहीं होने दिए जिस समय आयोग का गठन भी नहीं हुआ था, सिर्फ मेंबर और अध्यक्ष के लिए आवेदन भर चल रहा था, तो अभी कैसा निराशा? इसमें निराश होने की क्या ज़रूरत? आप स्वयं सोचिए कि निराश होने से अगर मैटर सॉल्व हो जाते तो यकीनन निराश होकर ही काम चलाया जाता। जाहिर सी बात है कि निराश होने से तो कोई मैटर सॉल्व होने वाला है नहीं, है ना। मैं बताना चाहूँगा, कल की एक न्यूज़ जो कि छपी हुई थी, कई मित्रों ने हमारे पास में मैसेज भी किया, भेजा भी, कि महाकुंभ के बाद जाकर के भर्तियाँ शुरू हो सकेंगी, ऐसा अमर उजाला न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि 2019 में आप याद कीजिए कि कुंभ मेला, महाकुंभ, अर्धकुंभ था उस समय, और अर्धकुंभ के समय 2016 की परीक्षाएं संपादित कराई गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ के दौरान ही भर्तियों को संपादित किया गया था, है ना। उस समय अर्धकुंभ चल रहा था, इस साल तो महाकुंभ है, तो एकदम हूबहू वैसे ही है जैसे आपका अर्धकुंभ रहा करता था। मुझे अच्छी तरीके से याद है, 2016 का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, और जाहिर सी बात है कि आप सभी लोग जानते हैं कि चयन भी हुआ और उसके बाद जॉब भी पाए। तो आप स्वयं सोचिए कि उस समय शासन ने करा लिया था, तो अभी यहाँ पे सिर्फ आयोग को घोषित करना है और परीक्षा करानी है। परीक्षा के लिए लगभग सहमति बन चुकी है, शासन से आदेश भी मिल चुका है कि आप सेंटरों के निर्धारण के कार्य को अंतिम रूप दीजिए, और जितने अधियाचन शेष हैं उन सभी पदों के अधियाचन मंगाइए, और अधियाचन मंगा करके उस पर विज्ञापन निकालने की तैयारी कीजिए। और जो अधियाचन न दें, शासन स्तर से ये भी कहा गया कि जो अधियाचन न दें, यदि अधियाचन नहीं मिलता है तो तत्काल हमारे पास पत्र लिखा जाए और बताया जाए, हमें सूचना दी जाए कि फलाना डिपार्टमेंट ने, है ना, ये फलाना विद्यालय ने अधियाचन नहीं भेजा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा शासन का आदेश। तो देखा जाए तो अब आप सभी के लिए ये बहुत ही गोल्डन चांस है, इतना उत्तम चांस नहीं मिलेगा। परीक्षाएं आपकी होंगी, चिंता करने की आपको बात नहीं है। बहुत से लोगों को बरगलाने का काम लगातार चल रहा है, कई संस्थाओं द्वारा बरगलाने का काम चल रहा है, और उनका इसके पीछे सबसे ज़्यादा उद्देश्य होता है, वो पेड न्यूज़ पैसा दे करके छपवाते हैं मीडिया में। उनके इष्ट मित्र हैं तो वो छाप देते हैं कहने, क्योंकि इसमें आपको कुछ मिल तो नहीं रहा है, लेकिन पेपर की बिक्री ज़रूर बढ़ जाती है। तो फर्जी खबरें छपवाना आम बात है, कोई नई बात नहीं है। आपने देखा होगा कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो रेगुलर पेपर की कटिंग पढ़ते हैं, पेपर में निकला नहीं रहता, फिर भी उनको मिल जाती है रिपोर्ट, है ना। एक दो चैनलों को मैंने देखा था उस दिन, जो रेगुलर शैक्षिक जगत की खबरें पढ़ते हैं, है ना, खुद ज़िंदगी में नहीं सेलेक्ट हो पाए, लेकिन वो आपको रोज़ सिलेक्शन देते हैं, और रोज़, है ना, तमाम प्रकार की गाहे बगाहे खबरें चलाते रहते हैं। ये पेपर में ये दिया है, ये युवा लंच वाला मिला, ये, है ना, खान मिला, ये इसने ये किया, उसने वो किया। ये आपको सिर्फ चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं, मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनके पास में कुछ नहीं है, ना तो इनकी शासन स्तर में कहीं सुनी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ, अब शासन अच्छे तरीके से जानता है ना, कि युवाओं के नाम पे गठित हुआ ये संगठन, ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को बरगलाने और छलने का काम करने वाला संगठन है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है ना। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक माध्यम बनाया हुआ है ना। आप इस चीज़ को मत भूलिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को आप मत भूलिएगा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ धन उगाही का एक माध्यम बना चुके हैं, एक कार्य बना चुके हैं, वही काम ये लोग कर रहे हैं।
ठीक है, कभी कभी गाहे बगाहे रास्ते में मिल जाते हैं तो नज़र नहीं मिला पाते, इनकी ये औकात है, जान लीजिए। समझ रहे ना, ये जब मिलते हैं तो इनकी इतनी औकात नहीं रहती कि नज़र मिला सकें। और तो और ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस समय आपका है ना, प्रतियोगियों के बड़े हितैषी बनने वाले लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, जो लोक सेवा आयोग पे जाके कभी माथा रगड़ने की बात करते थे और जा करके कैलेंडर निकलवाने की बात करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से हिदायत दे दी गई कि आपकी किसी बात को नहीं माना जाएगा। शासन अपने स्तर से कार्यवाही कर रहा है, जा करके मिल लें, निकलवा दें। अब नहीं आ रही वीडियो, तो इस प्रकार के लोग सिर्फ आपको बरगलाने और बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। नेतृत्व करेंगे कौन नेतृत्व करेगा? इनके में नेतृत्व करेंगे, है ना, यादव, इनके में नेतृत्व करेंगे मुसलमान। इन दोनों का ही इस समय इनके नेतृत्व को शासन मानने को तैयार नहीं है ना। नेतृत्व करता ठीक से तो लाओ यार, अगर शासन तक बात पहुंचानी है तो नेतृत्व करता सही से लाओ। अब अखिलेश यादव की सरकार रहे और उसमें आप किसी ब्राह्मण को बना दीजिए, अपना वो नेता बना दीजिए, सुन लें तो जाने हम बहादुर हैं। कोई नहीं सुनता। मुझे याद है 2012 से 2017 अप्रैल तक का शासन किसी भी स्तर से सुना नहीं जाता था। मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक बार अखिलेश यादव के सामने एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कपिल मिश्रा। कहा हाँ मिश्रा जी, वो तो आप बोलेंगे ही हमारे खिलाफ, ये है वो है। माने एक सीएम को इस प्रकार की बातें क्या शोभा देती हैं? जो व्यक्ति सीएम के पद पे है उसके लिए तो सब बराबर हैं। और जाहिर सी बात है कि, है ना, किसी की भी सरकार हो, सीएम का मतलब होता है कि वो पूरे प्रदेश का मुखिया है। और जाहिर सी बात है कि उसके लिए सभी वर्ग बराबर हैं, है ना। और दोस्तों मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो ये बुलडोज़र कार्यवाही चल रही थी, बुलडोज़र कार्यवाही रोकी गई, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगी है। और जाहिर सी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय को ये नहीं दिख रहा है कि कानून व्यवस्था बुलडोज़र के बल पे बहुत ही सही थी, और जो उपद्रव मचाने वाले लोग थे उन शांत थे। जब से बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगी है, इनके हौसले इतने बढ़ गए हैं, कहीं शिव मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा रहे हैं, है ना। जहां इनकी आबादी 30% 35% की हो गई है, वहाँ ये 70% के बहुसंख्यक पर भारी पड़ रहे हैं, है ना। और क्या कर रहे हैं, ये मनमानी तरीके से शिव मंदिर पर रोक लगा रहे हैं। इसके अलावा, है ना, कहीं कहीं धर्मांतरण का कार्य चल रहा है, हिंदू लड़कियों को जबरन मुस्लिम बनाने का कार्य चल रहा है। मदरसों पर ही आप देख लीजिए, मदरसों पे भी एक बेतुका फैसला आया है, उसमें कहने वाली बात नहीं है, मदरसों पे भी एक बेतुका फैसला आया है। अब इस तरीके के फैसले इनकी हौसला अफजाई करते हैं। जाहिर सी बात है कि इस समय केंद्र में बनी हुई सरकार उस स्तर से मजबूत नहीं है जैसे 2 बार रहा करती थी, है ना। और कश्मीर समस्या की प्रॉब्लम मैं बताऊँ, कश्मीर समस्या की प्रॉब्लम इनकी तभी सॉल्व हो सकती थी जब ये कश्मीर को एक राज्य संघ शासित प्रदेश बना देते और कश्मीर को विधानसभा से मुक्त कर देते। वहाँ पे चंडीगढ़ की तरह एक प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता, अपने आप सारा चीज़ कंट्रोल में रहती। वहाँ की विधानसभा आपको बहाली नहीं करनी चाहिए थी। जम्मू एक प्रांत आपको एक बना देना चाहिए था, है ना। जम्मू आपको एक बना देना चाहिए था, उसमें विधानसभा रहती, कश्मीर में ना रहती। कश्मीर को लोगों के लिए एक बना दिया जाता और सीधे प्रावधान कर दिया जाता कि यहाँ पे पर्यवेक्षण रहेगा। इन लोगों ने आधा अधूरा काम किया, है ना। इसी के बल पे तो सारी चीज़ें। लेकिन 2029 में जब, है ना, यही इस तरीके का अच्छा शासन जारी रहेगा और बाद में 2029 में एक साथ चुनाव होंगे और फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार वापस लौटेगी, तो कई महत्वपूर्ण बदलाव अवश्य होंगे। आज तो एक जेपीसी के मुद्दे पर देख रहे हैं कितना वो हल्ला हो रहा है। वक्फ बोर्ड कानून जो कि अवैध रूप से ज़मीन और कब्जे के मामले का कानून है, उस पर भी नौटंकी हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल हम आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि भर्तियों की रफ्तार तेज़ होने वाली है, भर्तियों का कैलेंडर आने वाला है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं उन सब की बोलती बंद हो जाएगी। बस आने वाले दिनों का इंतज़ार कीजिए। रही बात ये कि देखिए दोस्तों,
हमारे पास भी जो अपडेट मिलती है वही आपको ले आके देते हैं, है ना। और मैं आपसे बार बार कहूँगा कि हमारी न्यूज़ इसीलिए सटीक रहती है क्योंकि हम आप तक सबसे सटीक और सबसे सही न्यूज़ ले आकर के देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों के लिए सरप्राइज़ हमेशा रहता है ना, और आज भी सरप्राइज़ ही है कि भर्तियां आप लोगों के क्रमबद्ध तरीके से सही तरीके से चल रही हैं और उसके लिए कैलेंडर लगभग बन चुका है। और इस कैलेंडर को लेकर के माननीय अध्यक्षा जी किसी भी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं और उसमें घोषणा कर सकती हैं कि फलाना परीक्षाएं इस दिन होंगी। तो मैं आप लोगों से यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहें और आप सभी लोगों ने जो अनुराग दिखाया है, जिस तरीके से आप लोगों ने ज़बरदस्त संख्या में नोट्स बुक किए हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं कि आप लोगों ने कोचिंग संस्थाओं का बाईकाट करते हुए हमारे नोट्स पर विश्वास जताया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये आपका विश्वास आपको सफलता की दहलीज तक पहुंचाएगा, इस चीज़ की गारंटी हम ले रहे हैं। बस ये है कि जितने भी लोग हैं उनसे कहिए कि वो नोट्स खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये चाहेंगे कि आप सभी लोग भर्तियों की तैयारी को अंतिम रूप दें और शिक्षकों की भर्ती के लिए आप सभी लोग, है ना, सारगर्भित और बेस्ट नोट्स पढ़ें। हमारे नोट्स को पढ़ करके आप सफलता अर्जित कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी प्रकार कोई संदेह नहीं। आइए दूसरे मुद्दे पे एक बार आपको बताएं, भाषा शिक्षकों के लिए अध्याचनों के आने का सिलसिला जारी है ना। अभी तक संस्कृत के पूरे अध्याचन आ चुके हैं और संस्कृत के लिए कहाँ कहाँ पद खाली हैं उनको लेकर के भी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। मैं आपको यह भी बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। शासन से मांग की गई है कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा, ये वही लोग हैं जो आपका हमेशा अहित चाहते रहे हैं और आपके हिती बनने का नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ आपको बहकाने, बरगलाने और बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और इस काम में वो लगातार लगे हुए हैं। इसीलिए आप सावधान रहिए। आप इस बात की चिंता ही करना बंद कर दीजिए कि ऐसे लोग आपका फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि ऐसे भर्तियाँ लटकी रहें और किसी प्रकार से आपको कोई लाभ न मिलने पाए। सावधान रहने की आवश्यकता है, मैं यही आपसे कहना चाहूँगा। और देखिए, शिक्षक मर्यादा का दर्पण होता है, शिक्षक आप सभी के भविष्य का निर्माता होता है और शिक्षक कभी भी आपका अहित नहीं चाहता, है ना। एक शिक्षक होने के नाते, आपका बंधु होने के नाते, आपका अपना होने के नाते हम आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। हम हमेशा चाहेंगे कि आप सब भी जल्द से जल्द जॉब पाएँ, सेवा में आएँ, है ना। जिसे मान लीजिए जिन भाई बहनों की शादी अभी नहीं हुई उनकी शादी में हो। बहुत से मित्रों ने हमें निमंत्रण भी दिया हुआ था, है ना। सबको हमने शुभाशीर्वाद भी दिया जो मुझे अपना मानते हैं। तो जाहिर सी बात है मुझे अच्छा लगा और मैं ये चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो भी लोग भर्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनके लिए हम संघर्ष के कार्य में लगे हुए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी सफलता मिले, इस बाबत हमारे प्रयास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में न केवल आप जुड़िए, आप उनको जोड़िए भी, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। मैंने आपसे बार बार कहा है, सब्सक्राइबर बढ़ाने की जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं, कम से कम आप सब्सक्राइबर बढ़ाने के काम में लगिए। आप जितने मित्र सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, अगर 4 मेंबर जोड़ने का कार्य करें, चैनल कहीं का कहीं पहुंच जाए। ऐसे ऐसे चैनलों का सपोर्ट हो रहा है जिन चैनलों पे सिर्फ और सिर्फ झूठ दिखाया जाता है, लेकिन उन चैनलों को सपोर्ट मिलता है दोस्तों। तो आप तो मेरे अपने हैं, ऐसे अपने हैं जिन पे हमें गर्व है। आप मेंबर जोड़ने का कार्य करिए और यकीन मानिए जिस तरीके से आप सबका सहयोग अनुराग पहले मिलता रहा है, मैं उसी प्रकार के सहयोग और अनुराग की अपेक्षा करता हूँ। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, कृपया, है ना, आप सभी लोग चैनलों से जुड़िए और लोगों को जोड़ने का कार्य करिए। LT ग्रेड की भर्ती लोक सेवा आयोग धन्य है भाई। जिस तरीके से लोक सेवा आयोग को फटकार लगी, इसके बाद भी
एक होता है ढीठ, एक होता है महाढीठ। इसी प्रकार के हैं। इन लोगों को किसी प्रकार से सरकारी नौकरी नहीं देना है। लोक सेवा आयोग में ये भर्ती, लोक सेवा आयोग से ये भर्ती आने वाली थी, इस नए आयोग के पास में पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी, है ना। तथाकथित नेता जो आपके बड़े हितैषी बनते हैं, वो जाकर के क्या कहते हैं, वो जाके कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो जाके कहते हैं कि लोक सेवा आयोग से ही भर्ती आनी चाहिए, और नहीं हुआ तो हम अपना सर पटक पटक के ही जान दे देंगे। ऐसे ऐसे नालायक आपका नेतृत्व कर रहे हैं, आप लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। सर पटक के जान दे देगा, इतना इतना बड़ा कमीना है, जान लीजिए, कहने लायक नहीं है। तो लोक सेवा आयोग से ही भर्ती हो, इसके लिए यही चहेते लोगों ने, इन्हीं चहेते लोगों ने इस प्रकार की कार्रवाई की है, इस प्रकार की बातें की है। मुझे वायरल होने का कोई शौक़ नहीं है ना, मैं वायरल होने के लिए इस प्रकार की चीज़ें करता हूँ। लेकिन ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आते हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। सोचिए कि आपके कितने बड़े हित हैं, कितने बड़े शुभचिंतक हैं, सोच लीजिए आप, और क्या आप बोलें। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अब आने वाले समय में आपको स्वयं इसमें दिख जाएगा। और चूँकि मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारा एक न्यूज़ चैनल है पॉलिटिक्स की पाठशाला, तो कृपया आप पॉलिटिक्स की पाठशाला यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, उसके साथ भी जुड़ें। उस पर राजनीति से जुड़ी हुई खबरें रहती हैं, समीक्षा रहती है, और सारी अपडेट आप लोगों को उस पर मिलती रहेगी। साथ ही साथ मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये जो जम्मू कश्मीर में घटनाएं हुई अभी अब्दुल्ला सरकार बनने के बाद में, है ना कहीं देखा जाए तो अगर इसकी जांच कराई जाए, NIA जांच करे, और जांच करने के बाद में देखें तो कहीं न कहीं सरकार की संलिप्तता है, जम्मू कश्मीर सरकार की संलिप्तता है। जम्मू कश्मीर में इसके पहले नहीं इस प्रकार घटनाएं हो जाती थी, है ना। लेकिन सरकार बनने के बाद में आतंकियों के लिए बहुत ही, आतंकियों को उग्रवादी कह करके संबोधित करना, है ना, उमर अब्दुल्ला द्वारा उग्रवादी कहा जाना, आतंकवाद शब्द का भी इस्तेमाल न करना, अपने आप में दर्शाता है कहीं न कहीं इनको सपोर्ट दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, ये अपनी भद्द स्वयं पिटवा रहे हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से, है ना, अपनी भद्द पिटवा रहे हैं, और है ना, हाँ, ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका हित नहीं चाहते, नहीं चाहते कि आपका भला हो, आपका उद्धार हो, ये किसी भी प्रकार से चाहते नहीं हैं। दोस्तों, रही बात ये, देखिए, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग किसी प्रकार से चिंताग्रस्त न हो। शिक्षकों की भर्ती का पूरा कैलेंडर बनने दीजिए, आ जाएगा, और आ जाने के बाद में आप स्वयं देख पाएंगे कि हमारी न्यूज़ कितनी सटीक रही है। नोट्स लेने के लिए आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस, पिन कोड सही दे सकते हैं, और हमारे नोट्स को बुक कर सकते हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूँ ये चीज़ कि आपको इसका लाभ मिलेगा, बस ये है कि आपके द्वारा सार्थक प्रयास की आवश्यकता है। इस प्रयास को करिए, परिश्रम सफलता की कुंजी है। पता नहीं कब का डायलॉग के सुनते आए होंगे, आज मैं भी इसको मार रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, परिश्रम करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। और दोस्तों देखिए, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ने वालों के साथ में सदैव हूँ, है ना, विचारधारा की लड़ाई लड़ने वालों के साथ में सदैव हूँ, और आपका साथ में हमेशा देता रहूँगा। इस चीज़ के लिए आपको आश्वस्त करता हूँ। शिक्षकों की भर्ती अच्छे तरीके से हो, इसके लिए शासन स्तर से लेकर के उच्च शासन स्तर तक हम लगे हुए हैं, है ना। सरकारें जाहिर सी बात है कि आपके लिए प्रयास करती हैं, और कोशिशों में हम सभी लोग लगे हुए हैं कि आप सभी लोगों को जल्द से जल्द परीक्षा का कार्यक्रम मिले। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि वो घड़ी बहुत जल्द ही आने वाली है जब आपको परीक्षा की तिथियों का ऐलान होता हुआ दिखेगा, और आप परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, आपका मनोबल नहीं टूटेगा। मैं आप लोगों से इस चीज़ के लिए वादा करता हूँ। बने रहे हमारे साथ दोस्तों। यकीन मानिए, आप लोगों का ये यूट्यूब चैनल आपका एक बहुत बड़ा अच्छा मित्र है, और आप, है ना, निश्चित रूप से शिक्षकों की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सफलता लेने के लिए हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध कराए गए नोट्स को पढ़ना होगा। पढ़िए,
सफलता लीजिए। गारंटी देता हूँ मैं, गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ में दूंगा। बने रहे हमारे साथ में, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। 100% प्रश्न आने की गारंटी है। OMR शीट, प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक सब मुफ्त रहेगा। बने रहे हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।